हैं पास्टर सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की सर जी, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के सारे दासों को यीशु मसीह के नाम में सुप्रभात है। और परमेश्वर की इच्छा जो है हम सबके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद पिता जीते। जय मसीह की सर जी। जय मसीह की पास्टर जी, आपकी आवाज साफ और सुथरा है। ये थैंक यू फादर। छोटी सी प्रार्थना करके वचन की ओर हम चलेंगे। धन्यवाद पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, डर भय और थरथराते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज का एक सुंदर मौका दिया कि मुझे आपके हुजूरी में आकर आपकी इच्छा, आपका डर भय समझने का मौका मिले। ए प्रभु जी, ये आपकी इच्छा है, पूरा हो गए। पवित्र आत्मा जी, हम लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए, समझ और ज्ञान दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो हमें बना रहे। क्या सुनना है, क्या सुनाना है, एक एक वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारी समझ तो मानवीय है, हमारी इच्छा सामान्य है, लेकिन पिता आपकी इच्छा प्रबल है। पिता, जो वचन आज दिए हैं वो सबको सीख दीजिए, ज्ञान दीजिए। तेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हुए ए डर भय के साथ आपके चरण में आते हुए वचन का शिखर बुद्धि दिए जाने के लिए प्रार्थनाएं यीशु के पाक हम जलाली नाम में मानते हैं, आमीन। परमेश्वर के कलाम को निकालेंगे। वो सुंदर सा वचन है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। ये 6 अध्याय का जो है महा आज्ञा, इसमें कुछ विशेष बातें छिपी हुई, उन बातों को हम लोग प्रकाश में लाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर हम सबको बुद्धि ज्ञान दे जी। कोई पढ़ेंगे 6 अध्याय का 1 से लेकर 9 तक। यह वह आज्ञा और वे विधि और नियम है जो तुम्हें सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरी पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने को चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यह यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ
प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रही और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और वे तेरी आंखों के बीच टिक्के का काम दे। और उन्हें अपने अपने घर के चौखट को, बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। आमीन। हम यहाँ मुख्य रूप से परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। यह वह आज्ञा और वे विधियां जो और वे नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। यहाँ परमेश्वर हम सबको, कल ये यहूदियों के लिए जो मिस्र के गुलामी में था उसके लिए लिखा गया था, आज ये हमारे लिए है जो हम अब तक पाप का गुलामी करते हैं। किसी न किसी तरह से हम पाप में गिरे रहते हैं। ये आज्ञाएं आज हमारे लिए है। और कहता है कि उस जहां तुम जिस यीशु मसीह जो आकर तुम्हें ले जाने के लिए, जैसे मूसा ने आया और मिस्र के गुलामी से छुड़ाकर ले गया, सबको पवित्र, सबको यरदन नदी को पार कराया और सबको एक बार यरदन नदी में सबका क्या बोलता है, बपतिस्मा हुआ, लिखा हुआ है कहीं वचन में। तो इस तरह से उन सब के लिए आज्ञा है। आज ये आज्ञा हमारे लिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहो, जिससे तुम बहुत दिन तक बना रहे। ये परमेश्वर का भय, मुख्य विषय परमेश्वर का भय है। और दूसरी बात है कि और 5 में कहता है कि तू परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जब भय रहेगा तभी प्रेम आएगा। हम लोग थोड़ा ये परमेश्वर का भय के विषय में सीखेंगे। सबसे मुख्य पॉइंट यह है परमेश्वर का भय और परमेश्वर से प्रेम। बिना भय का प्रीति नहीं होती। जब तक हम भयभीत नहीं होंगे तब तक प्रेम नहीं आएगा। हमें किन बातों से डरना है, डरने के पीछे कारण क्या है, इन सारी बातों पर हम लोग बातों को देखेंगे। यह साफ कहता है कि परमेश्वर का भय केवल बाइबल की शिक्षा से कहीं अधिक है। परमेश्वर का जो भय बाइबल में जो शिक्षा दी गई है उससे बढ़कर है। यह अनगिनत है जो हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। परमेश्वर का भय मानना अनगिनत है, एक नहीं है। पहला है कि हम सचमुच परमेश्वर से भयभीत रहे, भय मानते रहें, तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करके जब हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे तो परमेश्वर की जितनी आज्ञाएं हैं उसको पालन करते हुए जीवन व्यतीत करें और पाप को खंडित करें, पाप में जीवन न बिताएं। एक कारण है कि परमेश्वर ने अपने व्यवस्था में भय को क्यों रखा। निर्गमन 20 का 20 पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 20 पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने
इस पवित्र शास्त्र में भय को क्यों रखा, कारण क्या है? 20 का 20, निर्गमन 20 का 20 पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। आमीन आमीन। आमीन। क्या है? परमेश्वर का भय इसलिए बना रहना है कि हम पाप कभी न करें। मूसा स्पष्ट रूप से इस्राएलियों से कहता है कि परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में सदा सर्वदा बना रहे। किन बातों के लिए भय बना रहे? पाप के विषय में। पाप कभी न करो, पाप से डरो। यीशु मसीह ने भी क्या कहा? पापियों से प्रेम करो, लेकिन पाप से डरो, पाप से भागो, पाप से अलग रहो। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि पापी से प्रेम करो, लेकिन पापियों से प्रेम करो, लेकिन पाप से दूर रहो, यानी पाप से डरते रहो, भयभीत रहो। और यहाँ सीनै पर्वत पर इस्राएलियों ने यह सारी बातों को देखा, पाप से फिरना सीखा और उस व्यवस्था का पालन करे जो आज हमें दिया जा रहा है। इस्राएलियों को इन अंतिम उपदेश ने मूसा ने बार बार जो परमेश्वर के भय के विषय में है, आज्ञा पालन से जोड़ने का, वो हमेशा सिखाने का काम किया। और आज यही आज्ञा पालन हमें और आपको भी सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है कि हम परमेश्वर से डरते रहे। किन बातों के लिए डरे? व्यवस्था विवरण 5 का 29 पढ़ेंगे, बगल में है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश का सदैव भलाई होता रहे। क्यों भय मानना है? यह मूसा स्पष्ट कहता है कि भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। जैसे जब हम बीमारी में यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले डर था, जब हम यीशु मसीह के ग्रहण करने के पहले डर था और उस डर के साथ हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, भय भी रहा कि भला ये घटनाएं घट जाए, डर के साथ आया। बीमारी में यीशु मसीह के कारण बीमारी से बचने के लिए आया, डरते हुए आया कि फिर ये बीमारी ना आए। तो जो ऐसा डर हमारे मन में आरंभ में बना हुआ था, वो सदा सर्वदा बना रहे, आज भी बना रहे, आने वाले समय में बना रहे, ताकि हम पाप न करें, सारी आज्ञाओं पर चलते रहें। और हम चलते इसलिए आज्ञा को माने कि हमारा वंश सदैव भलाई को देखे, हमारे वंश में बेटे बेटियों में पोता पोतियों में भलाई देखे। हम लोग कभी अपने बच्चों को, अपने परिवार को गंदगी में जीवन बिताते हुए न देखें। ये सबसे बड़ा अभिशाप होता है जब बेटे बेटियां बिगड़ जाए, वो भी पास्टर लोग का। ये स्पष्ट कहता है कि भयभीत रहो। जब डर मानेंगे बच्चों को, जब हमें यहाँ कहते हैं कि तू अपने हे इस्राएल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। क्या है? डर भय मानने की चौकसी कर, एकदम सावधानी से कर कि तेरा भला हो, हमारी भलाई होती रहे। हाँ भैया के भला हो, तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां तू दूध और मधु की धाराएं बहती है,
बहुत हो जाओ। तुम थोड़े जा रहे हो, वहां और बढ़ते जाओ। लेकिन ये इन बातों को साफ कहता है कि, और यदि हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 10 का 12 पढ़ें, व्यवस्था विवरण 10 का 12, व्यवस्था विवरण 10 का 12। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भी कहता है कि अब हे इस्राएल, हे परमेश्वर से, संसार से अलग किए गए लोगों, हे मेरे मुझ में विश्वास करने वाले लोगों, ये वर्तमान समय के लिए है। तेरा परमेश्वर, तेरा प्रभु यीशु मसीह तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता है। एक ही बात चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय, तू यीशु मसीह जिस बातों से तुम्हें निकाला है, तुम्हारे परिवार को बचाया है, तुम्हें बचाया है, और तुझे मेरी सेवा के लिए चुना है और मुझ पर विश्वास करने के लिए तू आया है, डर भय के साथ आया। तू क्या करे? हमेशा भय माने। एक दिन नहीं, फिर तुम्हारा भय कभी न निकले, और उसके सारे मार्गों, सारी आज्ञाओं को पर चलो और उससे परमेश्वर से प्रेम रखे। हम सारे परमेश्वर के बेटे बेटियों से प्रेम रखे। जितने भी प्रभु से प्रेम करते हैं, जितने भी प्रभु में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के दास और दासी हैं, उन सब से क्या करे? प्रेम रखे। यही यीशु मसीह से प्रेम करने का प्रतीक और चिन्ह है। और अपने पूरे मन और सारे प्राण से सेवा करे, एकदम सेवा में रत रहे। जैसे हमारे भैया, जो बड़े भैया उठते हैं, हेमा मैम श्री उठते हैं और भोर से ही विभिन्न कार्यक्रमों को कई सालों से लेकर के चले आ रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं। उनका प्रेम है, इन आज्ञाओं का उनमें देखने के लिए मिलता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा में बने हैं, भय में जी रहे हैं हम लोग। फिर एक वचन और पढ़ेंगे, 7 में, यहाँ 31 का 12 पढ़ें, व्यवस्था विवरण 31 का 12। हाँ, 31 का 12, 31 अध्याय का 12, व्यवस्था विवरण 31। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। आमीन। क्या भय मानते हुए जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उसको मानने में क्या करे? चौकस रहे, सावधान रहे। असावधान कभी न रहे, सारी आज्ञाओं को माने, उस पर चले, तब, और जब भय मानेगा तभी प्रेम आएगा। भजनकार भी यहाँ कहता है, भजनकार भी इन बातों में कहता है, भजनकार के अनुसार भी ये बातें परमेश्वर का भय के विषय में आता है। जैसे भजन संहिता 112 का 1 पढ़ेंगे, भजन संहिता 112 का 1। या की स्तुति करो, करो, क्योंकि
क्यों क्या ही धन है वह पुरुष यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से पति प्रसन्न रहता है। आमीन। आमीन। क्या है धन वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। धन्य है जो परमेश्वर से डरते हैं, पाप से दूर रहते हैं और ये उसके आज्ञाओं पर चलते हैं। दोनों चीज, भय मानते हुए आज्ञाओं पर चलना भी ये हमें भजनकार दाऊद सिखाता है। साथ में दाऊद ही नहीं, सुलेमान ने भी ये भय के विषय में लिखा है। नीति वचन 16:6 पढ़ेंगे। नीति वचन 16:6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। बुराई से कब बच्चा है? जब परमेश्वर का भय मानेगा। बिना भय माने हुए अधर्म से नहीं बच सकता। जो डरेगा नहीं वो अधर्म करेगा ही, ये भजनकार भी कहते हैं। और सभोपदेशक का लेखक भी इन बातों में कहते हैं। एक ही नहीं, सभोपदेशक भी भय के विषय में कुछ कहते हैं। ओ जरा देख लेंगे। सभोपदेशक, सभोपदेश ये 12:13, सभोपदेश 12:13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। हाँ, यहाँ भी कहता है कि संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चला कर। ये सभोपदेशक भी इन बातों को स्पष्ट करता है। और साथ में हम दूसरा देते हैं, ये इन अर्थों से एक बात साफ होता है कि विश्वासी अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाए, पाप से घृणा करना सिखाए और परमेश्वर के पवित्र नियमों का पालन करना सिखाए। तीन बातें, ये तीन बातें हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। परमेश्वर का भय मानना सिखाना है, पाप से घृणा करना सिखाना है और पवित्र नियम का पालन करना सिखाना है। ये हम इसी में पढ़े हैं। जैसे 4:10 पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4:10 है। हाँ, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने वे पृथ्वी पर जीवित रहे, जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे, उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। यहाँ भी वह मूसा कहता है कि जितने दिन पृथ्वी पर हम लोग जीवित रहे, परमेश्वर से भय मानते रहे और अपने बच्चों को भी किस विषय में भय माना है? पाप के विषय में हम भय मानते रहे, परमेश्वर के निकटता में आज्ञाओं पालन करने में भय मानते रहे, कहीं परमेश्वर की आज्ञा हमसे न टूटे, इस विषय में भी हम सावधान रहे। साथ में इन सारी बातों को साथ साथ
कहता है कि तीसरी बात है कि परमेश्वर का भय परमेश्वर के लोगों को शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर का भय मानना भी परमेश्वर के लोगों को शुद्ध करता है और प्रभाव शुद्धिकरण के लिए प्रभाव डालता है। यूहन्ना 17 पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 यूहन्ना 17 अध्याय सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्या सत्यता के लिए क्या किन्हें? हमें, आप और हमारे बच्चों को पवित्र करना है। हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। यहाँ भी यूहन्ना कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्रीकरण कर। जब भय बना रहेगा तब, वचन की आज्ञा में बने रहेंगे तब। और कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें स्वतः पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। ये शुद्धिकरण हेतु बहुत ही जरूरी है। ये परमेश्वर का लोगों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को भय मानते हुए बने रहना है। इसी प्रकार परमेश्वर के भय में शुद्धिकरण संयम देता है। क्या करता है? जो शुद्धिकरण है हमें संयमित करता है, कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल करने का काम करता है। क्या वचन पढ़ेंगे? नीति वचन 10:19। नीति वचन 10:19। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। आमीन। हाँ, बहुत ज्यादा बोलने वाला आदमी वो क्या कहता है? वहाँ अपराध होता है। ज्यादा बोलेगा, ज्यादा गलतियां होगी, ज्यादा अशुद्धियां होगी और झूठ बोला जाएगा। झूठ बोलना भी एक पाप है। इसीलिए मुंह को बंद रखना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलना भी क्या है? कम बोलना हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, संयमित करने के लिए जरूरी है। अगर हम ज्यादा बोलेंगे, इसलिए कहता है कि परमेश्वर का भय मानना, भय शुद्ध है। शुद्ध मन से परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर का वचन भय मानना हमारा सफाई, मन को साफ करता है। उसका प्रभाव पवित्रता एवं छुटकारे का द्योतक है। भय मानना, परमेश्वर का प्रभाव, हमारे भय मानना हमारे ऊपर प्रभाव डालता है और वो हमें पवित्रीकरण करता है, हमें पवित्र करता है और पापों से छुटकारा देता है। एक बात और है कि परमेश्वर का पवित्र भय परमेश्वर के लोगों को अपने पूरे प्राण से आराधना के लिए प्रेरणा देता है। क्या कहता है? चौथी बात है कि परमेश्वर का पवित्र भय, पैसा भय हो, खाली दिखावा के लिए नहीं, हमारा भय भी पवित्रता के साथ हो। परमेश्वर के लोगों को पूरे प्राण से आराधना करने के लिए उसे प्रेरित करता है। यदि हम सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं, हम लोग अगर परमेश्वर का सचमुच में डर मानते हैं, तो हम उससे सबका प्रभु होने के रूप में आराधना व महिमा देने चाहिए। हमें क्या है? परमेश्वर का मन से आराधना करना चाहिए और उसके महिमा हम लोगों से हमेशा होना चाहिए। भजनकार दाऊद 22:23 में क्या कहता है? जड़ पढ़ कर देखेंगे। भजन संहिता 22:23, 22:25, सॉरी, 22:25। भजन संहिता 22 अध्याय 25 पढ़ेंगे कोई भाई बहन? वही सभों में
सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उसके भय रखने वाले के सामने पूरा करूंगा। आमीन। ये भजनकार भी दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए, जो भय मानता है उसके सामने हम अपनी बातों को रखें। संसार के लोगों को ये सारी बातें भजनकार भी यहाँ चेतावनी देता है। परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है और कहता है कि भय मानना, परमेश्वर वायदे करता है, वायदे किए गए हैं, करता है कि और उसका प्रतिफल है कि भय मानने वाले को परमेश्वर मृत्यु से रक्षा करता है, प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और दीर्घायु से तृप्त करता है। तीन बातें, मृत्यु से रक्षा करता है, प्रतिदिन की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और दीर्घायु से तृप्त करता है। अगर इसे हम वचन में देखेंगे तो सारे वचन, नीति वचन 14 का 26 और 27 में लिखा है कि मृत्यु से वो तृप्त करता है, प्रतिदिन हमारी जरूरतों को पूर्ति करता है। भजन संहिता 34 का 9 है और दीर्घायु से तृप्त, दीर्घायु देता है वो नीति वचन 10 के 27 में। तो थोड़ा सा इसे भी देख लेंगे, थोड़ा समय बच गया है तो कहने का मतलब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये परमेश्वर का भय मानने के कारण हम क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। जो भय नहीं मानता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम रखें। इसका कंक्लूजन हम थोड़ा सा देखेंगे लास्ट में। 5 में कहता है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है, यहोवा अनेक नहीं है, एक है, परमेश्वर एक है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव से और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखा। ये महा आज्ञा है। भय मानना भी परमेश्वर की आज्ञा है और ये महा आज्ञा है। जब हम परमेश्वर से भय मानेंगे, पाप से दूर रहेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम जरूर आएगा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि जो डर माने उसके साथ वो बना रहता है, संगति चाहता है और उनको यह महत्वपूर्ण आज्ञा देता है जो उन्हें उससे जोड़ता है। परमेश्वर से हमें जोड़ने का काम करता है उसकी आज्ञाएं, भय मानना और प्रेम में बने रहना। उसके प्रेम का प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी से उत्तर दे करके परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है कि जो क्या है, हम थोड़ा सा देखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस हमारे पास थोड़ा समय बच गया है, थोड़े समय में इस वचन को हम खत्म करेंगे। ये साफ कहता है कि और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा। परमेश्वर ने हमारे पितरों अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रेम रखा और इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और तभी वो हम सभी अब्राहम के वंश हैं। जितने विश्वास करते हैं, हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है और प्रत्यक्ष होकर तुम्हें अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा हमें पाप के गुलामी से, पाप से निकाल कर लाया है, इसीलिए हम उससे प्रेम रखें। साथ में दूसरी बात कहता है, साथ में उनको हम तभी जान पाएंगे जब हम उसकी संगति में आनंदित रहेंगे। इस पर ये महा आज्ञा हमें एक और बात जोड़ता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने साथ अपने समान प्रेम रख है। अपने पड़ोसी से भी प्रेम करने की आज्ञा देता है। और ये लय व्यवस्था 19 का 18 में इन बातों का वर्णन लिखा गया है। और हम लय व्यवस्था को देखेंगे
तो पर सारी व्यवस्था पर ये आधारित है और परमेश्वर की आज्ञाओं की ये आज्ञाकारिता केवल तभी संभव है जब परमेश्वर के लिए उसके प्रेम में उजागर हो। परमेश्वर का प्रेम हम सबके हृदय में बना रहे, तब उजागर होगा कि हम परमेश्वर से भय भी मानते हैं, हम परमेश्वर से डर भी मानते हैं, हम परमेश्वर के साथ बना रहते हैं। जैसे यूहन्ना 14:15 को देख लेंगे लास्ट में, नया नियम में, यूहन्ना 14:15। समय खत्म होने पर है। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। आमीन। ये क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मुझसे भयभीत रहते हो, पाप से दूर रहते हो, तो मेरी आज्ञाओं और महा आज्ञाओं को मानोगे। हमें ये प्रेम की संदेश जब भय मानेंगे तो हम अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उस पर चलेंगे। और अंत में कहता है कि तू और आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बने, ये आज्ञाएं हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। साथ में कहता है कि तू अपने बाल बच्चों को भी समझाया करो और उन्हें सिखाया करो, और घर में उठते बैठते, चलते फिरते, लेटते सोते चर्चा करना है। अन्य बातों की चर्चा नहीं करना है, परमेश्वर के बारे में चर्चा करना है। तभी तुम मेरे भय मानोगे, तभी तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। कहने का मतलब यह है। और इन्हें हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना है। ये लोग आज, बहुत से लोग हाथ पर चिन्ह के रूप में कई तरह के बांधते हैं, लेकिन वो जानते भी नहीं। वचन में कहता है कि बांधना, और तेरी आंखों के बीच में टीके के रूप में, और अपने ललाट पर भी चिन्ह के रूप में लोग लगाते हैं। बहुत से लोग लगाते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन वो लगाने वाले नहीं जानते कि मैं किस चीज का चिन्ह लगा रहा हूं। ये परमेश्वर की दोनों आज्ञाएं है। ये चिन्ह के रूप में कोई टीका लगा लेता है, बाहों पर नहा करके, पूजा पाठ करके, कानों पर लगाता है, सिर पे लगाता है। ये चिन्ह हमें बाइबल से मिला है। और चौखटों पर भी ये लिखना, आज चौखट पर भी लोग तरह तरह के नक्काशी करते हैं, लिखते हैं कुछ ना कुछ, घरों पर लिखते हैं। ये सारे चीज हमें बाइबल से सीखने के लिए मिलता है। इन्हीं वचनों पर हम विराम देते हैं और आगे के समय भैया के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर वचन सुना हमने। साजन कोसी सर प्रार्थना करेंगे, लेकिन एक वचन और देखेंगे। यशाया 8:13 में आया है, सेनाओं का यहोवा ही को पवित्र जाने, उसी का भय माना करो और उसी से डरा करो। अब साजन कोसी सर प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मदन जी से मेरा आग्रह है, थोड़ा सा निकाल लेंगे वही जो वही पढ़ा रहे थे सीताराम जी, व्यवस्था विवरण 6 का आखिरी पद, 6 का 25। मदन जी थोड़ा समय है तो पढ़ दे जल्दी से, समय कम है। मदन जी लगता है नहीं है, इसलिए मैं ही पढ़ रहा हूं। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें
तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई हो कि हम सब इन गूढ़ बातों को समझ पाए, जान पाए और इसको विधि मानकर, इसको धर्म मानकर अपनाने की कोशिश करें, जिसके लिए हमारे सेंट्रल पास्टर धनराज साहब लगे हुए हैं कि हम अपनी चौकसी कर लें, हम अपने आपे से बाहर आए, हम अपने धर्म को जान लें, हम मसीह को जान लें, क्रूस को पहन लें। धन्यवाद। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद साजन कोसी सर आपको आखिरी प्रार्थना के लिए और आखिरी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब समय है मदन जी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेंगे। मदन कुमार जी। जी सर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं और गीत गाने के लिए इंद्रासन राय जी को धन्यवाद करते हैं। वचन को पढ़ने के लिए अलका जी को और हेमश्री मैम जी को और लीला रानी जी को धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं और वचन को शेयर करने के लिए, संदेश को सुनाने के लिए सीताराम दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे सामने सुंदर संदेश को दिए, सुंदर वचन को बांटे, इसके लिए धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना साजन कोसी सर जी को देते हैं कि उन्होंने लास्ट में एक वचन पढ़ के सुनाए भी, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और हम सबों के साथ आज शुरू से, प्रारंभ से वो जुड़े रहे, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अंत में जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं लुकिंग इनटू जीसस परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं और साथ ही पास्टर धनराज सर जी को भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना करते हैं कि उनकी स्वास्थ्य सही रहे और हम लोग के बीच में हमेशा ऐसे ही जुड़ते रहे। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की आपको भी मदन कुमार जी। अब समय है पास्टर सीताराम दास जी आशीषों को सुनाएंगे और यहीं पर ये सभा भी संपन्न होगा। पास्टर सीताराम दास जी। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की कभी न टूटने वाली संगति और सहभागिता और सुरक्षा का हाथ दुनिया के तमाम संत जनों पर, भक्तजनों पर, लुकिंग अनटू जीसस परिवार के कर्ता धनराज सर एंड ऑल मेंबर्स पर, जो प्रतिदिन जुड़ते हैं, सदा सर्वदा आपके दूसरे आगमन तक बना। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। आमीन। जय मसीह सीताराम सर, जय मसीह की, जय मसीह।